तो बच्चों मैं यहाँ पे आप सभी के लिए एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर एक बार फिर से हाजिर हो गया। इकोनॉमिक्स का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारा जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसका एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए अहम है, जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। और आप लोग बोलिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ, आपको इसलिए आएगा आपके एग्जाम में क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं ना, उन सभी को मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। अगर इस चैप्टर से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है बाबू। और ये हमारा देख लीजिए थर्ड पार्ट है, देख लीजिए, ये हमारा जो है थर्ड चैप्टर, माफ कीजिएगा, ये थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक्स का जो है यानी अर्थशास्त्र का ये हमारा चैप्टर नंबर जो है कौन सा है, थर्ड है, मुद्रा बचत एवं साख, तीसरा नंबर चैप्टर, याद रखिएगा। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा 1 और 2 का एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने वाला, ठीक है, देखिए तो आप क्या कीजिएगा, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में है ना टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। माफ कीजिए, इस वीडियो यानी पहला और चैप्टर और दूसरा चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ऑल प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाकर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का लिंक रहेगा। आप जाके आसानी से दोनों चैप्टर को देख सकते हैं, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, उसको भी आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए, और ये हमारा थर्ड चैप्टर है, इसको हम शुरू करते हैं। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन से, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको आंसर नहीं मालूम है ना तो आप कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाती है, आपके माइंड में बैठ जाता है, ठीक है बाबू। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र, तो एक का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मुद्रा, ठीक है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा, ये याद रखिएगा, एकदम वीवीआई आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, क्रेडिट कार्ड जो है प्रसिद्ध है, पत्र मुद्रा के लिए, धात्विक मुद्रा के लिए सी है, प्लास्टिक मुद्रा के लिए डी है, साख मुद्रा के लिए, तो 2 का आंसर क्या होगा बाबू, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा के लिए, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सब है जो आपके एग्जाम में आने वाला बाबू, इन सभी को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देख लीजिए, कह रहा है कि इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है, तो भैया कौन नहीं है, ऑप्शन ए है चेक, बी है ड्राफ्ट, सी है हुंडी, डी है चित्र मुद्रा, तो 3 का आंसर क्या होगा, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्र मुद्रा नहीं है, ठीक है। बाकी ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, हुंडी, ये सभी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सभी को भी याद रख लीजिएगा, कहीं घुमा के पूछ दे आपसे, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि साख का संबंध है, तो साख का संबंध क्या चीज़ से, ऑप्शन ए है गरीबी से, बी है उधार से, सी है दोनों से, डी है विश्वास से, तो 4 का आंसर क्या होगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वास से, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 5वां क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है बाबू, हर एक सब्जेक्ट का, मैथ से लेकर संस्कृत, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का, यानी उर्दू से लेकर हर एक चीज़, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का, जी हाँ, हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी मिल जाएगा, ठीक है। यानी आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो आपको मैथ से लेकर सोशल साइंस, उर्दू, संस्कृत, जो भी है आप लोग तैयारी करते हैं, हर एक सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, उन सभी का जाके आप लोग तैयारी कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर आप लोग नंबर ला सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने, देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि हम लोग जो आपको पढ़ा रहे ना, इसका पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहे हैं, एकदम फ्री में, जिससे कि आप घर बैठे बेहतर से बेहतर तैयारी करके एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ भी आपको कैसे मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम से आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम जो है उसका लिंक, जो हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आप घर बैठे नोट्स बना के बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा मेरी बात को। चलिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम का अर्थ है, यानी एक टीएम नहीं है, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, ए याद रखिएगा। एटीएम का अर्थ है, तो क्या है भाई, इंग्लिश में एटीएम है, तो ऑप्शन ए है स्वचालित टेलर मशीन, बी है स्वचालित टॉकिंग मशीन, और सी है, यहाँ पे देख लीजिए कि स्वचालित टैकिंग मशीन, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर क्या होगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर लिखिए, ठीक है। तो 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित टेलर मशीन। इसको नोट्स ही कर लीजिएगा, एकदम वीवीआई आपके एग्जाम में यही सब आएगा बाबू, इससे बाहर नहीं आने वाला, बस इसकी आप तैयारी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है, यानी रूस की मुद्रा क्या है, तो चलिए इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूबल, बी है डॉलर, सी है रियान, डी है पाउंड, तो 6 का आंसर क्या है भाई, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबल है, ठीक है। रूस की मुद्रा है, हमारे भारत की तो मालूम है ना, रुपया है। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, क्या चीज़ में, तो ऑप्शन ए है मूल्य का मापन, बी है मूल्य का संचय, सी है मूल्य का हस्तांतरण, डी है विनिमय का माध्यम। तो 7 का आंसर क्या होगा, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मूल्य हस्तांतरण नहीं है, ठीक है। बाकी सब याद रखिएगा।
और इस सबका कार्य है। 8 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते थे, क्या चीज़ में, यानी शुरुआत में। तो ऑप्शन ए है स्वयं उत्पादक करके, बी है वस्तुओं के आदान प्रदान से, सी है मुद्रा से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि उस समय जब प्रारंभिक हुआ था तो उस समय एकदम मानव का जब जन्म हुआ तो उस समय क्या होता था, कुछ पकड़ वगैरह खाते थे, जैसे जस्ट लाइक दैट। आपको मैं आपको बता दूं, जैसे कोई जानवर को मार के खाते थे, उससे ही है कि ना। उस समय तो कुछ नहीं था, उत्पादन के साधन भी नहीं था शुरुआत में, है ना। इसको बोलते हैं पाषाण काल, है ना। पाषाण काल के वक्त में कुछ नहीं था, शुरुआत हुआ था। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है, इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। तो ऑप्शन ए है चेक, बी है ड्राफ्ट, सी है 10 रुपये का नोट, डी है उपयुक्त सभी। तो 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 10 रुपये का नोट, ये आपका राइट आंसर है। इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ से नोट्स बना के एकदम बेहतर से तैयारी करके बेहतर से बेहतर नंबर लाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार द्वारा, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, सी है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा ना आप लोग मार दीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। ठीक, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम को छोटा कर देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा है, तो किसने कहा है। ऑप्शन ए है क्राउथर, बी है प्रोफेसर मार्शल, सी है पिगुड, डी है कोई नहीं। तो 11 का आंसर क्या होगा, 11 नंबर का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्राउथर ने कहा, याद रखिएगा। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से जूम कर देता हूँ कि साख का क्या अर्थ है। इससे पहले मैंने आपको बता भी दिया है। ऑप्शन ए है विश्वास करना, बी है ऋण लौटाने की क्षमता, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर बोलिए। तो मैं आपको बता दूं, पहला था उसमें विश्वास करना था ना, लेकिन अब ऋण लौटाने की क्षमता। विश्वास कब किया जाता है, यानी कोई भी ब्रांच हुआ तो शाखा ना हुआ कोई, भाई आपको ऋण कब देगा, यानी उधारी कब देगा, यानी कर्जा। तो भी आप लोन ले जाइएगा तो भाई जो आप विश्वास होगा तब ना कि आप लौटा दीजिएगा तब ना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ऋण लौटाने की क्षमता और ए और बी दोनों, याद रखिएगा। उसमें विश्वास था इसलिए हम विश्वास मांगे थे। ठीक है, इसमें सी ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है मुद्रा के कार्य हैं, तो क्या है ये हमने बताया। ऑप्शन ए है मापन, बी है संचय, सी है भुगतान, डी में से सभी। 13 का आंसर क्या होगा बताइए। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी में सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी मापन भी है, संचय भी है, भुगतान भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम यानी बहुत बेहतरीन माध्यम क्या है। तो ऑप्शन ए है वस्तु, बी है मुद्रा, सी है चेक, डी है हुंडी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी मुद्रा ही है ना। मतलब यही मुद्रा है। ठीक है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलना, है ना, लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सो मैं छोटा करता है उसको, हाँ चलिए भाई, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। हाँ चलिए देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों अर्थ विज्ञान मापता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो ये आपको मालूम है, वही ऑप्शन है, घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पीक, बी है क्राउथर, सी है मार्शल, डी है रॉबर्टसन। तो 15 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 15 का आंसर क्या होगा बाबू, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्शल। मार्शल बाबू, ऑप्शन नंबर सी मार्शल है। मुद्रावाद जिसके चारों अर्थ विज्ञान मापता है, ये मार्शल है। वो क्राउथर का अलग था, मैंने जो बताया क्राउथर वाला अलग था, याद रखिएगा। ये मार्शल है, माफ कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 16 कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, यहाँ पे मुद्रा आ जाएगा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है तो क्या है। ऑप्शन ए है धातु मुद्रा, बी है सिक्के, सी है वस्तु मुद्रा, डी है पत्र मुद्रा। तो 16 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वस्तु मुद्रा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। तो ऑप्शन ए है वस्तु विनिमय पर, और बी है मौद्रिक विनिमय पर, और सी है ए और बी दोनों पर, और डी इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर क्या होगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु विनिमय पर। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी। तो ये अब ये डेफिनेशन अलग दिया, यानी दूसरे अर्थशास्त्री ने बताया है। तो ऑप्शन ए है मार्शल ने, बी है रॉबर्टसन ने, सी हार्टले विदर्सन ने, और डी है सेलिगमैन ने। तो 18 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हार्टले विदर्सन ने। आपको मार्शल ने क्या कहा था अब तो मालूम ही है ना, इससे पहले जो हमने पढ़ा है ना। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए, किसने क्या किया, किस अर्थशास्त्री ने क्या कहा। अगला है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। कह रहा है कि साख का प्रयोग होता है तो कहाँ कहाँ होता है। ऑप्शन ए है उपभोग के लिए, बी है विनियोग के लिए, सी ए और बी दोनों के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी ए का हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी विनियोग के लिए और उपभोग के लिए, दोनों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
20 कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है साख मुद्रा, बी है बैंक मुद्रा, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन सभी को आपको याद रखना है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर मार्शल ने, बी है प्रोफेसर पिगू ने, सी है प्रोफेसर रॉबर्टसन ने, डी है प्रोफेसर नैप ने। ठीक है, तो किसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर नैप ने, याद रखिएगा। ये सब एकदम अहम है आप लोग के लिए। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा, टेलीग्राम से ले लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से आप लोग रफ करके यानी फेयर करके एकदम बेहतर से बेहतर नोट्स बना के अच्छा से अच्छा नंबर ले आइएगा। ठीक है, हाँ, हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के बाद पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, इससे आप बहुत बेहतर से बेहतर बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं आप लोग। 22 नंबर है, मुद्रा के प्रमुख कार्य, यहाँ पे मुद्रा होगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य, ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, बी है मूल्य का मापक, सी है मूल्य का संचय, डी है ये सभी। तो 22 का क्या होगा आंसर? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ने मूल्य का मापक भी नहीं होता है, विनिमय का माध्यम भी होता है, सी है मूल्य का संचय। ये तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 23 नंबर, तो छोटा मैं कर लेता हूँ। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, क्या थी? तो ऑप्शन ए है मूल्य मापन की कठिनाई, बी है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि मूल्य मापन की कठिनाई और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, यानी अभाव मतलब कभी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, दोनों होता। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो किस धातु का? तो बताइए। ऑप्शन ए है लोहा, बी है तांबा, सी है पीतल, डी है चांदी और सोना। तो कौन हो जाएगा 24 का? बताइए। तो 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी और सोना। याद रखिएगा, चांदी और सोना का जो है ना मुद्रा के रूप में काफ़ी ज़्यादा मतलब इस्तेमाल हुआ है। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? यानी पैसा जो रुपया होता है हमारा, उसका क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए है मूल्य का संचयन, बी है विलंबित भुगतान का मान, सी है मूल्य का हस्तांतरण, डी है विनिमय का माध्यम। हस्तांतरण मतलब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विनिमय का माध्यम, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लेना। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, देख कह रहा है कि निम्नांकित के विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए है नोट और सिक्के, बी है चेक, सी है बैंक ड्राफ्ट, डी है हुंडी। तो 26 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नोट और सिक्के, याद रखिए, एकदम VVI सब है। ठीक है बाबू, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर है तो नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी मिल जाएगा, और आपको जो भी न्यूज आता रहता है 10th वाला का सब आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो ऑप्शन ए है धातु मुद्रा, बी है वस्तु मुद्रा, सी है पत्र मुद्रा, डी है इनमें से तीनों ही। तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग, देख लीजिए। यानी कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो किस मुद्रा को? तो वस्तु मुद्रा को, साख मुद्रा को, सी है चेक, पत्र मुद्रा को। तो क्या इसका आंसर होगा 28 का? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पत्र मुद्रा को ज़्यादा मान्यता मिला हुआ है। ठीक, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? किसको? ए उपभोक्ताओं को, बी उत्पादकों को, ए और बी दोनों को, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 29 का क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। उपभोक्ताओं को और उत्पादक जो चीज़ मतलब लेते हैं, उपभोक्ता जो चीज़ खरीद लेते हैं, खर्चा वगैरह करता है इतने उन्हें। ठीक है, और बी है उत्पादकों को, जो मतलब उत्पादन कोई भी चीज़ को करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता जो चीज़ पैसा वगैरह कुछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? तो ऑप्शन ए है नोट और सिक्के, बी है चेक, बी सी है बैंक, डी है हुंडी। तो ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है नोट और सिक्के। ठीक है, चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, तो कौन है? ऑप्शन ए है बचत की क्षमता, बी है बचत की इच्छा, सी है बचत की सुविधा, डी इनमें से तीनों ही। तो 31 का क्या होगा आंसर? तो 31 का हो जाएगा क्या? फटाफट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनमें से तीनों ही, ये तीनों हैं, ये तीनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको हो जाए इस तरीके से पूछ दे कि इसमें से एक आंसर दे देगा और तीनों दूसरा दे देगा, तो क्या जवाब दीजिएगा? घबरा जाएगा ना। इस तीनों में से अगर कोई भी रह गया तो तीनों को याद कीजिएगा तब ना। 32 कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? किसको?
बचत, पूंजी निर्माण, सी है ऋणों का लेन देन, डी इनमें से तीनों ही। तो 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से तीनों ही। यानी पूंजी निर्माण यानी कि पैसा में बढ़ोतरी, बचत मतलब सेविंग करना हो, ऋण को लेन देन में यानी कि जो हम लोग ऋण लेते हैं या जिस तरह में कर्जा पैसा नहीं लेते हैं उस तरीके से उधार वगैरह, तो हो गया बैंकों से वगैरह कर्ज लेना। तो इस तरह से 32 हो गया। आखिरी क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का देख लीजिए। और सबसे खुशी बात देखिए, हम लोगों ने आपका आंसर भी नीचे लिख दिया है PDF में, जिससे कि आप बैठे बैठे अगर आप भूल भी जाते हैं तो आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर क्लिक कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जरूर जाइएगा। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको हर एक चैप्टर का आपको मिला रहेगा। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव, तो सारे चैप्टर का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा VVI 10वां वालों के लिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है बाबू, और आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो, और PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, PDF आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पूंजी का निर्माण होता है कहाँ होता है? और देखिए, और ये तीसरा चैप्टर में आपको बता दूं, तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने 1 और 2 पार्ट को 2 चैप्टर को पढ़ा दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो को मिल जाएगा, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपके लिए अहम है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन का पूंजी का निर्माण होता है तो ऑप्शन ए उपभोग द्वारा, बी है विनियोग द्वारा, सी है बजट द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आपका लास्ट आंसर होगा, कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बचत द्वारा। ठीक है, पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। भाई पूंजी का निर्माण होगा ना, बचत तो करिएगा तब ना दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 33 हमने करा दिया चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े। ठीक है बाबू, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।